दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जल्द ही बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की संयुक्त क्लास लेकर के मैं आप लोगों के साथ हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि देखिए समय कम है और एग्ज़ाम आप लोगों को दोनों का देना है। तो ऐसे में अलग अलग आप लोग सोचेंगे कि मैं अलग अलग क्लास करूं तो फिर समय भी ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए मैं संयुक्त क्लास बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की दोनों की संयुक्त क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो ये भारत का भूगोल, देखिए भारत का भूगोल का ये पहला क्लास आप लोगों को मैं प्रदान कर रहा हूँ। इसको आप लोग अच्छे से देखें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैं इंक्लूड किया हूं दोस्तों। इसके बाद मैं जो भी क्लास लाऊंगा उसको टॉपिक वाइज लाऊंगा, है ना। ये हालांकि मिक्स क्लास है, तो उसके बाद जो भी आएगा सारा आएगा वो सारा टॉपिक वाइज आएगा। जैसे भारत के झील, भारत के अभ्यारण्य, तो सबको अलग अलग आएगा, ताकि उसको आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या किसी अन्य पुलिस के लिए भी आप उसको आसानी से पढ़ के और अपना जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना वक्त गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। इसमें लगभग आपको 70 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बारी बारी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन काल में किस राज्य को दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, उसे दक्षिण कोसल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर क्या प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ था? छत्तीसगढ़ का तो गठन ही 2000 में हुआ है। तो देखिए वर्तमान में जो स्थान छत्तीसगढ़ है उसकी बात की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि उस समय जो छत्तीसगढ़ था, वर्तमान में जिस स्थान, जैसे अभी ये स्थान छत्तीसगढ़ है तो इस वाले स्थान को ही दक्षिण कोसल कहा जाता था, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, किसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है। तो असम को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं दोस्तों। 3 भी आपका असम से ही है। किस राज्य को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार, अभी पूर्वोत्तर राज्यों का प्रहरी हमने पढ़ा था। तीसरा में आ गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है असम। असम की राजधानी आप लोगों को पता है दिसपुर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चौथा, जो बहुत बार ये बिहार स्पेशल मतलब बिहार एसएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी पूछा गया है। नेफा अर्थात देखिए नेफा, NEFA, ठीक है ना। तो नेफा का फुल फॉर्म पूछ देता है कि भाई नेफा का पूर्ण रूप क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा का जो नाम है वह है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका कह रहा है कि नेफा को पहले किस नाम से मतलब जाना जा रहा है, जो पहले नेफा था। तो आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। यह भी पूछा था दोस्तों कि इसे नेफा से अरुणाचल प्रदेश कब बनाया गया। तो 20 जनवरी 1972 को बनाया गया। तो इस वजह से ये वाला डेट जो है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है यह 20 फरवरी 1987 को दिया गया। गोवा को अगर बात की जाए, देखिए 3 राज्यों को दिया गया था 1987 में दर्जा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, ठीक ना। तो गोवा की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी और गोवा को 30 मई, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेगा एग्जाम में जब आपको लगेगा कि भाई ये वाला हमने क्यों नहीं पढ़ा था। छोटी छोटी बातों के लिए आप पीछे रह जाते हैं। तो इस बार बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है, हर तरफ से अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो जानते हैं कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। कपास पूछता है दोस्तों कि कपास किस मिट्टी में होती है। कमेंट करिए जरा, कपास किस मिट्टी में होती है, कमेंट कर दीजिए सभी लोग। कपास काली मिट्टी में होती है, ठीक ना। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र जिसका नाम है शिव समुद्र, एशिया का है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। शिव समुद्र जो कर्नाटक में है, इसकी स्थापना हुई थी 1902 ईस्वी में। ईस्वी भी पूछता है दोस्तों, जगह का भी नाम पूछता है और ये भी पूछता है कि एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन है। तो इससे 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। चौथा क्वेश्चन, महाराष्ट्र में अरब सागर का तटीय मैदानी भाग क्या कहलाता है? जैसे देखिए ये दक्षिण भारत है, तो यहाँ आपका महाराष्ट्र दिख रहा है, तो इसका तटीय जो मैदानी भाग है इसको कहलाता है कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट। पूछता है कोंकण तट के बारे में, आप लोग को पता है।
क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, देखिए गारो, खासी, जयंतिया ये आदिवासी है, पहाड़ भी है ये 3। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में 3 पहाड़ है, तो उसी पहाड़ पर निवास मुख्यतः करते हैं ये आदिवासी। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया आदिवासी मुख्यतः किस राज्य में निवास करते हैं, तो आप आंसर करेंगे मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों? शिलोंग मेघालय की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, स्लेश एंड बर्न खेती किस राज्य में प्रचलित है? तो स्लेश एंड बर्न खेती, काटो और जलाओ, यह जो खेती है यह नागालैंड में प्रचलित है। कहाँ में दोस्तों? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नागालैंड से ही संबंधित है। नागालैंड में प्रचलित हार्नबिल उत्सव या हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं, बहुत बार पूछा गया है कि हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। यह किस विभाग के द्वारा मनाया जाता है? तो यह पर्यटन विभाग के द्वारा दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में जो है वह मनाया जाता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, पेप्सू को पंजाब बनाया गया, कब बनाया गया? तो 1956 में इसे पंजाब में मिलाया गया। कब मिलाया गया दोस्तों? 1956 में। इंपॉर्टेंट है, ईस्वी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जल्लीकट्टू इंपॉर्टेंट त्यौहार है ये। जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है? यह त्यौहार विश्व प्रसिद्ध है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों तो चेन्नई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सुनामी किस भाषा का शब्द है? पूछा गया है दोस्तों, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है यह जापानी भाषा का शब्द है। ठीक, सुनामी लहरों की दृष्टि से सबसे संवेदनशील स्थिति किस महासागर की है? तो सुनामी लहरों की स्थिति से सबसे संवेदनशील स्थिति जो है वह प्रशांत महासागर की है। किसकी है दोस्तों? प्रशांत महासागर की। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। किस महासागर के आसपास ज्वालामुखी फटने की क्रिया के कारण उसे अग्नि वलय यानी रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर में आप देखेंगे एक मेखला बना है ऐसे करके, है ना। यहाँ पर इतना ज्वालामुखी उद्गार होता है कि यह अग्नि वलय जैसा दिखाई देता है, इस वजह से इसे अग्नि वलय भी कहा जाता है। रिंग्स ऑफ फायर की घटना पूछता है कहाँ होती है, तो बताएंगे प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने हिंद महासागर में किस वर्ष आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली की प्रारंभ की? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब एग्जाम में। आप लोग यकीन नहीं करेंगे तो देख लीजिए क्वेश्चन जो बिहार पुलिस का हुआ है एग्जाम, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब पूछ दिया था पिछली बार सब इंस्पेक्टर में कि भैया गुजरात में भूकंप कब आया था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो सोचेंगे भी नहीं। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को कवर करना है इस बार, कुछ भी नहीं छोड़ना है। देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की जो शुरुआत है यह जून 2016 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ भोपाल गैस कांड कब हुआ है? सभी लोग जानते हैं 3 दिसंबर 1984, लेकिन वह रात था 2 और 3 दिसंबर वाला। अगर कभी डीप में पूछे तो ध्यान रखिएगा, वैसे आंसर 3 दिसंबर ही है, लेकिन जो 2 दिसंबर की रात थी उस रात की ये मध्य रात्रि की घटना है। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड किस कंपनी में जो है वह घटित हुई है? तो यह कार्बाइड कंपनी है, यूनियन कार्बाइड कारखाना है। कौन सी गैस की रिसाव हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, है ना। अगला क्वेश्चन, एक देखिए भोपाल गैस कांड हुआ था और एक हुआ है शिवकाशी आतिशबाजी आपदा। आतिशबाजी फैक्ट्री में भयानक आग लगा था, 2012 की घटना है। तो पूछा जा सकता है, हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि शिवकाशी आतिशबाजी आपदा कब हुआ या शिवकाशी कहाँ में है? तो तमिलनाडु में बताएंगे। आपदा पर टैक्स यानी आपदा उपकर लगाने वाला पहला राज्य केरला है। साथ ही साथ बात करें कि बाढ़ पर भी टैक्स लगाने वाला पहला राज्य जो है वह केरल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू पूछता है कि पाक जलडमरू मध्य कहाँ है? तो बहुत सारे लोग पाक समझ के पाकिस्तान लगा देते हैं, है ना। तो पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत और जो है देखिए ये भारत का है और ये श्रीलंका का है, तो इसी के मध्य ये पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछता है। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे रायसीना पहाड़ी पर, और ये दिल्ली में है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29
29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए डेक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो डेक्कन पास है यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। देखिए जैसे अंडमान हो गया ये है ना, तो सबसे इधर वाला दक्षिणी हो गया, और दक्षिणी और लिटिल के बीच क्या कह रहा है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो है यह डेक्कन पास स्थित है। ये वाला देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है 1 अक्टूबर को, शायद आप लोगों ने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। केरल की शांत घाटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो केरल की शांत घाटी प्रसिद्ध है, यहाँ पादपों और प्राणियों के दुर्लभ प्रजातियां हैं, इस वजह से यह शांत घाटी जो है वह प्रसिद्ध है। ठीक है ना। केरल स्थित शांत घाटी को, हो सकता है अगली बार ये पूछते कि केरल स्थित शांत घाटी को रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया। तो 1973 में। कब? 1973 में। नल्ला मल्ला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो नल्ला मल्ला जो पहाड़ी है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो डुरंड रेखा है इसका निर्धारण कब हुआ है। तो 1896 में। अब पूछता है कि डुरंड रेखा, तो भारत अफगानिस्तान, लेकिन निर्धारित कब किया गया। 1896, याद रखिएगा। किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट, भारत का ये दक्षिणी स्थल है ना, दक्षिण भारत यही है ना, केरला और तमिलनाडु, केरला, तो पश्चिमी घाट। तो देखिए ये वाला पश्चिमी घाट है, ये वाला जो पश्चिम का इलाका है ये है पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र में ज़्यादातर इसको ये फैला हुआ है सह्याद्री, तो इसको पूछ रहा है कि सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को कहा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी झील, देखिए बड़ी झील छोटी झील पढ़ा है, लंबी झील आप पढ़ लीजिए। तो भारत की सबसे लंबी झील बेम्बांड झील केरल में है, जिसको पूर्णमादा झील भी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है, तो देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती हैं। और इसके बाद कौन सी नदी का निर्माण होता है, जरा कमेंट कर दीजिए कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है, कमेंट कर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख जो है आपको पता है नर्मदा है, लेकिन नर्मदा कहाँ बनाती है नर्मदा। अच्छा अगला क्वेश्चन है ही, देखिए भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन ये नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है खंभात की खाड़ी में, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 नंबर, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, इसका निर्धारण। तो इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गल्फ महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय अगर पूछता है तो बताएंगे कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वह कोलकाता में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1890 में फरवरी महीने में 13 फरवरी को। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध के उत्पादन से, 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम किस्म की कॉफ़ी जो है वह अरेबिका कॉफ़ी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा पूछा गया है ये बिहार सब इंस्पेक्टर में, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है। तो गेहूं की खेती के लिए सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा जो है वह आवश्यक है। काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है स्थानांतरित कृषि को, अभी आपने पढ़ा था स्लेश एंड वर्ण जो कृषि है यह कहाँ में है, कमेंट करिए जरा, अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना तुरंत। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज्यादा भंडार मिला है। तो केरला में, जान रहे हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लकड़ी जो है वह जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला पेट्रोल जो है यह जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि लकड़ी बहुत दिन तक ये दबेगा सड़ेगा तब जीवाश्म ईंधन बनेगा, लकड़ी ठोस ईंधन का उदाहरण है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है, गोंड सभी लोग जानते हैं भारत में जनजातीय सब, ये तो बहुत बार पूछा गया है, बिहार एसएससी में भी पूछा गया है, ये वाला बिहार एसएससी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चल लेते हैं हम लोग। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। संरक्षण अभ्यारण्य है दोस्तों, तो यहाँ बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है, इस वजह से ये पूछा जा रहा है कि किसके लिए सुरक्षित है, तो बाघ के लिए। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस वर्ष हुआ। तो वर्ष 1918 में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, इसमें लगभग 70 प्लस क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, परेशान मत होइए। एल नीनो किस प्रकार की धारा है। तो यह एक गर्म धारा है जो पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है, पेरू के तट पर।
वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में है? तो वेलिंगटन द्वीप केरल में है। वेलिंगटन द्वीप पर एक खेल भी होता है, कौन सा खेल होता है बताइए जरा। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? तो व्हीलर द्वीप जो है वह उड़ीसा में है और उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर है। कहाँ है? ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गंगा सागर द्वीप, तो गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर है, गंगा सागर द्वीप भी इंपॉर्टेंट है। व्हीलर द्वीप का नाम पूछ देता है कि इसका नया नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, तो अब्दुल कलाम द्वीप है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लक्षद्वीप का पुराना नाम अगर पूछ दे तो लक्का द्वीप बताएंगे, और ये लक्षद्वीप नाम कब पड़ा? तो 1973 में। इसी 1973 में एक और हमने आपको क्वेश्चन बताया है, शांत घाटी को रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया था, याद है ना? तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम में। अब पूछ दे तीस्ता जल विवाद, तो तीस्ता जल विवाद 1983 से भारत और बांग्लादेश के मध्य चला आ रहा है। सांची किस नदी के किनारे बसा है? सांची का स्तूप बौद्धों से संबंधित है, तो सांची इंपॉर्टेंट है। सांची जो है वह बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। एग्रीकल्चर की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि पेगिंग प्रक्रिया का संबंध किस फसल से है? तो पेगिंग प्रक्रिया का संबंध जो है वह मूंगफली से है। क्वेश्चन नंबर 63, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मूंगफली मूलतः किस देश का पौधा है? तो मूंगफली ब्राजील का मूलतः जो है वह ब्राजील का पौधा है। भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला भी कहा जाता है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला भी कहा जाता है। एक है शक्कर नगरी, जो चीनी का एक महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र है, यह है तेलंगाना में। तो पूछता है कि चीनी नगरी या शक्कर नगरी किस राज्य में है? तेलंगाना में, ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में कहवा सर्वप्रथम कहाँ रोपी गई थी? तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है, यहाँ रोपी गई थी। लाल बिगलन, देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया था, लाल बिगलन रोग यानी रेड रॉट रोग गन्ना में किसके कारण होता है? तो पूछ रहा है कि लाल बिगलन रोग संबंधित है गन्ना से। और तना बिगलन रोग या फिर पूछ दे स्टेम रॉट, तो बताएंगे अरहर से, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन जो है वह चावल है, यानी मुख्य फसल जो है वह चावल है। अब पूछता है कि चावल कैसी फसल है? तो चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। क्वेश्चन नंबर 73 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको बता दीजिए, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक मोहिंद्र सिंह रंधावा ने लिखा था। अब आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगली बार जब मैं वीडियो लाऊंगा तो टॉपिक वाइज आपको मैं कराऊंगा, क्योंकि आप चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको समस्या ना आए और बार बार आप पढ़ने के लिए मतलब परेशान ना हो कि इसके लिए अलग से पढ़े, इसके लिए अलग से पढ़े। मैं सबके लिए पूरे टॉपिक वाइज ला करके दे दूंगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन कमेंट जरूर कर दीजिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।